हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। तो हम आगे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट के ऊपर, जहाँ पे वन कैंडल इज इक्विवेलेंट वन डे। और आप देखिए कि पिछले दिन दैट इज फ्राइडे मार्केट में एक ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, बट दिस इज एक्चुअली रेड क्लोजिंग। कैंडल वाइज कलर इज ग्रीन, बट प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है उसके नीचे जाके हमने क्लोजिंग दिया। और हमारा जो क्लोजिंग है वो 130 पॉइंट नीचे जाके, 130 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग दिया। और ये क्लोजिंग जो है 48,497, 48,497। लगातार 3 दिन का थोड़ा ग्रीन कैंडल के बाद, ये एक दिन, 2 दिन और ये 3 दिन, कॉन्जिक्यूटिव 3 डेज हम लोग ग्रीन क्लोजिंग दिए थे, मतलब गेन में था। आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ डाउन ट्रेंड, यहाँ से आके हम लोग को सपोर्ट मिला और इसी सपोर्ट से हम 3 दिन ग्रीन में रहे। बट फ्राइडे का दिन थोड़ा सा सेल ऑफ हुआ और हमने फिर से एक रेड क्लोजिंग दे दिया। अभी देखना है कि जब तक हमारा ये जो सपोर्ट लाइन है, ये सपोर्ट लाइन के नीचे हम जब तक नहीं जा रहे नीचे की तरफ, तब तक हम उम्मीद लगा सकते हैं कि ऊपर की तरफ मार्केट अभी घूमेगा। और अभी कल के दिन के लिए हम लोग देखेंगे कि कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल होगा हमारे लिए ट्रेड करने के लिए। और फ्राइडे का दिन इंट्राडे में अगर कोई ऑप्शंस हमको कहीं मिला था तो वो भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए पहले 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि फ्राइडे का दिन कैसे बैंक निफ्टी ओपन हुआ और दिन भर कैसे ट्रेड किया। तो हम चलेंगे अभी 15 मिनट के चार्ट की ओर। हम आ गए 15 मिनट में और आप देख रहे हो ये कैंडल 915। 915 कैंडल का ये हाई और ये है लो। हम लोग गैप डाउन ओपन हुआ, ये देखिए ये पिछले दिन का क्लोजिंग था, तो हम ओपन होते ही सीधा नीचे आ गया। नीचे आने के बाद सेकंड कैंडल में भी थोड़ा सा नीचे आया, बट उसके बाद थोड़ा सा बाइंग आया और एक टाइम में हम लोग प्रीवियस डे का जो ये हाई था उससे ऊपर गया था। नहीं, हाई के ऊपर नहीं गया, ऑलमोस्ट नजदीक गया। ये ओपन था उसके आसपास गया था। ये था हमारा हाई 48,709, 48,709। हम लोग इतना तक ऊपर गए थे और क्लोजिंग जो हमारा हुआ दैट इज 48,497। 48,497, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर से हम नीचे फिसल गए थे इस लेवल से। तो देखिए यहाँ पे जो लो बना है उसके बाद जब ये ग्रीन कैंडल बना, एक बुलिश कैंडल, ये बेयरिश कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल आया, तो इस जगह में किसी ने अगर ट्रेड लिया तो उसको थोड़ा बहुत पॉइंट इधर में मिला है। लेकिन ये ज्यादा देर तक अगर कोई वेट किया अपना पोजीशन होल्ड करके तो फिर से इसी लेवल के नीचे भी आ गया। और इसके नीचे देखिए जहां पे पोजीशन लिया था उसका जितना गेन यहाँ पे हुआ था ऑलमोस्ट उतना ही पॉइंट नीचे भी आया। ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से अगर आप कंसीडर करेंगे नीचे भी जितना आया ऊपर में भी ऑलमोस्ट उतना ही गया। और अल्टीमेटली ये क्लोजिंग मिड पॉइंट के भी नीचे 48,497 में। हम लोग 130 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग दिया। 3 दिन में हमने ऑलमोस्ट आपका दो, पहला दिन 130, देन 250 पॉइंट, देन 137 पॉइंट और फिर से 130 पॉइंट। ये गेन और लॉस जो भी हो रहा है ना बहुत नैरो रेंज में हो गया। अभी पहले जैसे मार्केट एक तरफ जैसे देखिए बड़ा बड़ा कैंडल हो रहा था, मैं दिखाता हूँ उसको देखने के लिए फिर से डेली कैंडल में जाना पड़ेगा। पहले हम लोग बहुत पॉइंट लूज कर रहे थे ऊपर के साइड से, लेकिन अभी जाके थोड़ा सा कंसोलिडेशन की तरफ हम लोग 100-150 पॉइंट के बीच में दिन भर ट्रेड कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ से जब गिर रहा था तो एक एक दिन में कभी कभी ये जो बड़ा फॉल हुआ ना, ये गैप कैंडल का साइज छोटा है, ये भी छोटा है, बट प्रीवियस डे के कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो वहां से बहुत नीचे खुल रहा था और क्लोजिंग भी रेड में हो रहा था। अभी जाके ये 3 दिन हम लोग ग्रीन क्लोजिंग दिया, मतलब 3 दिन हमारा पॉजिटिव क्लोजिंग था। पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद ये एक रेड क्लोजिंग आया। अभी देखना है कि ये रेड क्लोजिंग सचमुच मार्केट को दैट इज बैंक निफ्टी को नीचे लेके जा रहा है या इस जगह से फिर से हम ऊपर जा रहे हैं। तो ऊपर जाने के लिए हमारा नेक्स्ट ट्रिगर क्या होगा, यहाँ पे ये जो हाई आप देख रहे हैं प्रीवियस डे का, फ्राइडे का हाई,
इस हाई के ऊपर हमको ट्रेड करना पड़ेगा, तभी जाके इसका स्ट्रेंथ पता चलेगा कि हाँ बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है। जो लोग यहाँ पे शॉर्ट करके बैठा है उसको बायर लोग उसको बीट करके ऊपर लेके जा रहा है। सो जो लोग भी यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे दे विल कवर देयर पोजीशन, तब जाके मार्केट और भी ऊपर यहाँ से जाएगा। सो अभी फर्स्ट कंडीशन जो मीट करना पड़ेगा दैट विल बी योर बैंक निफ्टी शुड बी क्लोजिंग अबव द प्रीवियस डेज हाई। तो देखते ये हाई के ऊपर अगर हम ट्रेड करता है, इस हाई के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा कल का दिन। ये हाई के ऊपर ट्रेड करेंगे तभी लॉन्ग पोजीशन बनेगा। और तब जो लोग शॉर्ट किया, यहाँ पे भी कुछ लोग शॉर्ट करके बैठा है उसके प्रीवियस डे में, तो ये 2 दिन का जो शॉर्टिंग पोजीशन है वो है इस लेवल, और ये लेवल है आपका 48,900 के आसपास। सो 48,900 के आसपास आपका लोग शॉर्ट करके बैठा है। सो अगर 48,900 के लेवल अगर हम पार कर जाते, और सबसे बड़ा जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज राउंड फिगर में 49,000 के लेवल अगर हम क्रॉस करते, तब जाके इसमें शॉर्ट कवरिंग भी होगा और ऊपर से न्यू बायर भी एक्टिव होगा। तो हमारा ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट लेवल देखेंगे 48,900, अगर उसको पार करता है और उसके बाद 49,000 के ऊपर भी ट्रेड करता है, तब यहाँ आके हम लोग और कुछ पोजीशन ऐड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग। सो अप साइड के लिए यही इंपॉर्टेंट लेवल। नीचे के लिए हमको देखना है कि फ्राइडे का जो लो है, फ्राइडे का लो आपका बना था 48,359 में, 48,359। अगर किसी भी टाइम में हम इस लेवल को ब्रेक करता है और नीचे आके ट्रेड करता है 15-20 मिनट, तो तब समझ लीजिए कि आज बायर से ज़्यादा हेवी सेलर है। तो सेलर का स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो मार्केट नीचे जा सकता है। उस जगह में हम लोग नीचे की पोजीशन बनाएंगे, और नीचे का पोजीशन तब तक बनाएंगे जब जब तक ये लेवल को टच नहीं करे। इस लेवल के आसपास भी आएगा तो हम अपना अगर शॉर्ट पोजीशन है उसका प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। 3 बार हम इसी सपोर्ट लाइन से ऊपर गए, तो अगर नीचे जाता भी है तो हम इसके आसपास आने से दैट इज 47,900, ये है आपका 47,900, इस लेवल के आसपास आने से हम लोग शॉर्ट पोजीशन को क्लोज कर देंगे और स्क्वायर अप कर देंगे। फिर से अगर 47,900 ब्रेक करके नीचे जाता है तब अगेन पोजीशन बनाएंगे शॉर्ट के लिए, मतलब नीचे के लिए। और वही अगर 49,000 के ऊपर हम लोग ट्रेड करते हैं तब जाके हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। सो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 49,300, ये 49,300 होगा इमीडिएट रेजिस्टेंस, और ऊपर में होगा 50,600, ये है आपका 50,600, ये है मेजर रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट लाइन। तो सपोर्ट है हमारा यहाँ पे 47,900 में, वही 50,600 में रेजिस्टेंस है। तो ये रहेगा आपका पोजिशनल कॉल, या आप इंटरडे भी करते हो तो ये लेवल जब भी एक्टिव होगा आपको निकलना है या पोजीशन लेना है। ये लेवल तो इमीडिएट आएगा नहीं, 50,600 अभी भी हम वहाँ से बहुत दूर है, ऑलमोस्ट आपका 2,000 पॉइंट दूर है। तो इस जगह में हमको रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा है, क्योंकि हम अभी है 48,500 के आसपास। तो ऊपर में 2,000 पॉइंट मिल सकता है और नीचे ओनली आपको 600 से 700 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस है। सो रिस्क टू रिवॉर्ड आपका ज्यादा है, ऊपर जाने का संभावना ज्यादा है इस पोजीशन में। तो आप चलेंगे थोड़ा वाई डेटा देखेंगे, और मतलब ओपन इंटरेस्ट डेटा, उसके हिसाब से हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जा रहा है बैंक निफ्टी। तो हम उसके लिए आगे निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट के ऊपर ये है आपका एक साइट जो niftytrader.in है। यहाँ पे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी सारे का ओपन इंटरेस्ट ये सब डेटा सब दिखता है। तो हम जाएंगे यहाँ से बैंक निफ्टी में चेंज इन वाई। सो चेंज इन वाई पहले देखते हैं। देखिए सबसे ज्यादा ये जो बार आपको इस ग्राफ में दिख रहा है दैट इज 49,000 स्ट्राइक में। सो 49,000 का स्ट्राइक में सबसे ज्यादा कॉल राइट हुआ। सो कॉल राइटर का उम्मीद यही है कि मार्केट अभी 49,000 के अंदर ही रहेगा।
लेकिन अगर एक बार हम 49,000 के नजदीक जाएंगे तो वो लोग भी अपना पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे और दूर वाला जो स्ट्राइक है उसमें शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अभी 49,000 में वो लोग कॉल राइट किया, अगर मार्केट 49,000 के आसपास आता है तो दे विल मूव टू 49,500, देन 50,000, ऐसे ऐसे वो लोग भी शिफ्ट करेगा अपना पोजीशन, नहीं तो उसको नुकसान होगा। सो इमीडिएट रेजिस्टेंस आपका ये 49,000 ही काम करेगा। और सिमिलरली हम देखें टोटल इंटरेस्ट, इसमें देखिए पुट कहाँ पे ज्यादा राइट हुआ, ये जगह में 48,000। सो जो पुट राइटर है उसका कॉन्विक्शन है कि मार्केट अभी 48,000 के नीचे नहीं जाएगा, इसलिए वो लोग यहाँ पे पुट राइट कर रहे हैं, और कॉल राइटर उसी जगह 49,000 का कॉल राइट कर रहा है। तो ये दो हो गया आपका बड़ा दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो नीचे की तरफ लोग को उम्मीद है जो पुट राइटर कि 48,000 ब्रीच नहीं होगा, और आप साइड में 49,000 ब्रीच नहीं होगा, तो मार्केट इसके अंदर होगा। जो कॉल पुट दोनों बेचता है वो स्टाइरल ट्रायंगल बनाते हैं, दे टेक दिस डेटा एंड मेक देयर पोजीशन अकॉर्डिंगली। तो अभी हम जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बेस करके जो पोजीशन लेते हैं फ्यूचर में या ऑप्शन में, तो हमारा ये 49,000 अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा और 48,000 सपोर्ट रहेगा। और हमारा जो प्राइस एक्शन चार्ट दिख रहा है उसमें हम लोग अभी है 48,500 में, वहां पे भी रेजिस्टेंस आपको 48,700 में दिख रहा है। सो 48,700 को पार करेंगे उसके बाद हम ये 49,000 के आसपास आ जाएंगे। और यहाँ पे कुछ पुट भी राइट हुआ, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉल राइट हुआ, देखिए पुट भी राइट हुआ। सो पुट राइट हुआ इसके मतलब इस जगह में मार्केट के एक्सपायरी आ सकते हैं। देखिए मैक्स पेन दिखा रहे 49,000। सो 49,000 मैक्स पेन मतलब कॉल पुट दोनों का वेटेज कैलकुलेट करके देखता है कि मार्केट इसी जगह में क्लोजिंग का संभावना है। सो अभी तक जो डेटा है टिल फ्राइडे, उस डेटा के अनुसार मार्केट का एक्सपायरी 49,000 में होने का उम्मीद है। बट दिस इज योर ओनली डेटा, मार्केट अभी बहुत दिन बचा है, अभी कैसे ट्रेड करते उसके ऊपर ये वैल्यू शिफ्ट होता है कि आप साइड में भी जा सकते हैं नीचे भी आ सकते हैं। तो हम हमारा पोजीशन बनाएंगे बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन और उसी के हिसाब से चलेंगे। ये एक सपोर्ट की काम करेगा कि कहाँ पे मैक्सिमम कॉल राइट हुआ उसके उसी जगह में हमको ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। सिमिलरली नीचे के जगह में 48,000 जो सबसे ज्यादा पुट राइट हुआ हमको वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। ये दोनों लेवल ब्रेक करेगा तो हम हमारा पोजिशन जो रेस्पेक्टिव पोजिशन होगा उसको स्क्वायर अप करेंगे। अगर हम लॉन्ग है तो ये पोजिशन जैसे ब्रेक होगा तो हम पोजिशन होल्ड करेंगे, लेकिन अगर ये जो 48,000 आ जाएगा तो हम लॉन्ग पोजीशन से निकल जाएंगे। सिमिलरली जो पुट हमने बाई किया, जो लोग पुट बाई किया वो लोग भी जब मार्केट अगर ये ग्रीन बार की तरह आ जाएगा तो वो छोड़ देगा उसका पोजीशन, और वही अगर नीचे की तरफ आएगा तो आपको होल्ड करेगा पोजीशन। तो यही रहेगा मेनली बैंक निफ्टी का स्ट्रेटेजी फॉर कमिंग डेज। और दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस ट्रेडिंग डे टुमारो, बाय।